पिछले पार्ट में तुमने देखा था ये लड़का अपनी आंखें खोलता है और ये अपने आप को एक अननोन आइलैंड पे पाता है। इसको याद नहीं है यहाँ पे कैसे आया, इसको याद नहीं है कौन है और इसको नहीं पता अभी ये कहाँ पे है। थोड़ा आइलैंड एक्सप्लोर करने पे इस लड़के को यहाँ पे एक फैमिली मिलती है जो काफी वियर्ड है। ये लड़का इनसे बार बार पूछता है कि वो कहाँ पे है, पर वो फैमिली उसको जवाब ही नहीं देती। ये लड़का इस फैमिली के साथ थोड़ा टाइम रहता है, उसे समझ आ जाता है कि ये फैमिली नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं है और ये लोग इसे कुछ बताने भी नहीं वाले। एक दिन इसको एक और पर्सन मिलता है इसी आइलैंड पे जो उस फैमिली के लिए काम करता है और उससे बातचीत के बीच इसको बस इतना ही सुनने को मिलता है कि प्रूव यू आर वर्दी टू देम। ये लड़का इस आइलैंड पे एक बच्चे से भी मिलता है पर इसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। पर धीरे धीरे तहकीकात करते करते इसको डिफरेंट प्लेसेस पे कुछ नोट्स मिलते हैं जिसपे कुछ नंबर लिखे हुए हैं और ये नंबर्स एक्चुअली इस लड़के के फोन के पासकोड होते हैं। और जब ये लड़का अपना फोन खोलता है इसको पता चलता है कि ये खुद एक बहुत बड़ा सीरियल किलर है। पार्ट 1 के एंड में वो बच्चा संगजिन को बोलता है कि उन एमेच्योर्स को दिखा दे कि इस आइलैंड का असली बॉस कौन है। अब पार्ट 2 शुरू होता है पिग पेन मानवा का एंड लेट मी टेल यू इस बार जो रिवील्स होंगे क्रेजी। सबसे पहले हम इस लड़के का फ्लैशबैक देखते हैं। तब का सीन है जब ये लड़का एक शॉप पे बैठे खाना खा रहा था। हमने पार्ट 1 में देखा था बिल्कुल शुरू में खाना आगे जाना आता है पर तभी शॉपकीपर इसको रोकता है और बोलता है शायद मैंने तुम्हें कहीं देखा है। और इनकी बातचीत के बीच हम पीछे देख पा रहे हैं इसी लड़के का वांटेड पोस्टर है। पर अभी वो शॉपकीपर इसको कोई और समझ लेता है, ये बोलता है मैं वो नहीं हूँ, फिर चला जाता है। और फिर वो शॉपकीपर की नजर पड़ती है उस वांटेड पोस्टर पे एंड देन ही रियलाइजेस कि इसकी दुकान में अभी एक सीरियल किलर था। तो फटाक से वो शॉपकीपर पुलिस को फोन मिलाता है पर इससे पहले पुलिस फोन उठा पाए वो बंदा वापस आ जाता है। सोनजिन पहले आसपास देखता है कि कोई है तो नहीं, फिर वो गेट बंद कर देता है एंड एट एग्जैक्ट दिस मोमेंट दिस डूड नो दैट ही एंड सीइंग टुमारोज मॉर्निंग। इसी टाइम पुलिस फोन तो उठा लेती है पर ये फोन कट कर देता है। थोड़ी देर बाद सोंगजिन बाहर आता है और उसके कपड़ों में खून लगा पड़ा है। या दैट डूड इज डन। सोंगजिन अपने कपड़े डस्टबिन में फेंकता है, नदी किनारे बैठता है और बोलता है ऐसा लग रहा है मैं फाइनली बोट तक पहुंच ही जाऊंगा। इसके बाद हम एक छोटी सी शिप को देखते हैं जिसको कुछ लोग गार्ड कर रहे हैं और उसी शिप के अंदर कुछ लोग बैठे हुए हैं और यहीं पे हमारा सोंगजिन भी है। सोंगजिन को यहाँ पे थोड़ी गंदी स्मेल आ रही होगी पर तभी नोटिस करता है ऊपर जो लोग हैं वो पैनिक कर रहे हैं बहुत ज्यादा। वो लोग पैनिक कर रहे हैं बिकॉज उन्होंने ये देख लिया अपने सामने। इसको देखकर तो मैं भी पैनिक करूंगा ऑफ कोर्स। समुद्र की लहरें इतनी जोरदार टक्कर देती है इनके शिप को कि वो कंप्लीटली टूट जाता है और ये लड़का बेहोश हो जाता है और जब ये उठता है ये इस आइलैंड पे अपनी आंख खोलता है। तो दैट इज हाउ ही एंडेड अप हियर। ना जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमारा प्रोटैगनिस्ट उस बोट में क्यों था, वहां पे आसपास और लोग क्यों थे, जहां तुमने देखा उस शॉप में इसका वांटेड पोस्टर लगा हुआ था। तो पुलिस से एस्केप करने के चक्कर में किसी और कंट्री में भाग रहा था पानी के रास्ते के थ्रू। मे बी आसान हो तो मैंने कभी ट्राई नहीं, आई डोंट नो। पर जब तुमने देखा ये किसी और कंट्री में नहीं भाग पाया, ही एंडेड अप हियर। सो मिशन फेल्ड सक्सेसफुली। एटलीस्ट ये पुलिस से एस्केप कर लिया बट अब ये इनके बीच फंस चुका है। अब सुबह सुबह सोंगजिन वो मैन ऑफ द हाउस से मिलता है, उसके पास अभी गन है। सोंगजिन बोलता है आप सीगल्स को हंट करने आए हो क्या? और बोलता है हाँ ज्यादातर सुबह ही दिखती हैं। तो फिर मजाक में बोलता है सो इट्स लाइक अर्ली बर्ड गेट्स द अर्ली बुलेट। हाँ, और ये सुनकर वो बंदा कुछ ज्यादा सीरियस हो जाता है लाइक कम ऑन दैट इज नॉट इंडिया। वहां पे जो उसको इतना सीरियसली थोड़ा लेते हैं। खैर अब ये बंदा अपनी शॉटगन यूज करता है और एक सीगल को पेल देता है। सोंगजिन बोलता है शायद आपकी जो गन शॉट है वो मेन लैंड तक नहीं पहुंचती होगी, ये आइलैंड मेन लैंड से कुछ ज्यादा दूर होगा। क्यों? और ये चीज मुझे पसंद आई। मैन ऑफ द हाउस सेज तुम्हें पसंद आई? सोंगजिन बोलता है आपने तो बोला था ना ऐसे बहुत सारे अनहैबिटेड आइलैंड है और मुश्किल से कोई हम पे ध्यान देगा, तो मुझे लोनलीनेस बहुत पसंद आई। खैर इसके बाद मैन ऑफ द हाउस एक और शॉट मार के एक और सीगल को गिरा देता है। फिर बोलता है मैं समझ गया, ऑल यू वांट इज टू हाइड। देन ही ऑफर्स द गन टू द बॉय बाय सेइंग तुम शूट करना पसंद करोगे? सोंगजिन गन लेता है और सबसे पहले वो बुलेट चेक करता है। लास्ट टाइम जब ये बंदा इसको हंटिंग गन लेके आया था तब इसने इसकी गन में बुलेट्स डालनी ही नहीं थी, पर अब बुलेट्स हैं। देन द मैन एम की उसको शूट करो और बताता है कि ये एक डबल बैरल शॉटगन है जिसपे डबल ट्रिगर डिजाइन है। अगर तुम दोनों ट्रिगर पुल करोगे तो दोनों से बुलेट निकलेगी, अगर एक ट्रिगर करोगे तो एक से बुलेट निकलेगी। दोनों साथ में शूट करोगे तो हंट करना इजी होगा बट रिकॉल बहुत ज्यादा होगा उसका। अरे चीजा टेंशन मत लो, इसका अपने को नॉलेज है, गेम बहुत खेली हमने। खैर अभी वो लड़का ट्राई करता है और वो मिस कर देता है। एक शॉट तो गया, अब बैरल के अंदर बस एक बुलेट बची है। नाउ बिफोर टेकिंग द नेक्स्ट शॉट ही आस्क्ड क्या आपने मेरे लिए प्रे करा? पार्ट 1 के अंदर इसने बोला था कि अब से आप मेरे लिए भी प्रे करना। मैन ऑफ द हाउस सेज ऑफ कोर्स, मैंने कल रात तुम्हारे लिए प्रे करा था कि तुम्हारी यादें वापस आ जाए सारी। इस लड़का बोलता है आई थिंक आपकी प्रेयर काम कर गई, मेरा नाम है सन जिन हेयो। मैन ऑफ द हाउस सेज तो तुम्हारी मेमोरी वापस आ गई, पर तभी जिन हेयो उसकी बात काटते हुए बोलता है आपने पक्का मेरे लिए प्रे करा था ना? जब पिछली
रात आपने सोमी को तो नहीं मारा। और ये बोलते ही जिन ह्योक उसको शूट कर देता है चेस्ट में, बिल्कुल बीच में। और ये शॉटगन है, इम्पैक्ट तगड़ा होगा, वो सीधा उड़ते उड़ते पानी में गिरता है। लास्ट पार्ट में तुम लोगों को याद होगा जब ये लड़का घर पे थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करने आया था, तब इसने देख लिया था कि ये मैन ऑफ द हाउस बेल्ट निकाल के बोलता है कि अब टाइम आ चुका है सोमी को सबक सिखाने का। खैर अभी वो फैमिली के हेड का गेम खत्म। जिन बुलेट चेक करता है और देखता है अब तो गन खाली है, तो उस बंदे के साथ ये गन को भी फेंक देता है पानी में। एंड देन ही सेज गन आर नो फन एनीवेज। अगर कोई बंदा ये बोला ना गन आर नो फन एनीवेज, दूर हो जाओ उससे। अब इसके बाद ये रेत में पूरी फैमिली की फोटो बनाता है और जो फैमिली हेड था उसे क्रॉस कर देता है, खत्म। वो तो यहाँ पे बेसिकली डिसाइड करने वाला है कि इसका नेक्स्ट टारगेट कौन होगा। अब ये फैमिली को मारना शुरू करेगा। बट देखो गेम इतनी आसान तो नहीं होने वाली ना, अभी रुको मजा आएगा बहुत। पहले सोचते हैं कि जो मिसेज है उसको मार देगा, बट वो इतनी मजेदार नहीं है, इसलिए अभी वो नहीं। फिर सोचा जो सबसे छोटी लड़की है यूमी, उसको मार देगा बिकॉज ऑफ कुतिया नंबर की, बट उसको ये आखिरी के लिए सेव कर रहा है। ही सेज आई शुड सेव द फन स्टफ फॉर लेटर। ये अपना असली खून दिखा रहा है अब। उसके बाद मीनू पे आता है, इनका इकलौता बेटा, और उसके बारे में ये बोलता है कि भाई उसके आसपास मुझे थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। और लास्टली बची रूमी। एक्चुअली दिस बिच इज वर्स्ट ऑफ देम ऑल। ऐसा इसलिए बिकॉज रूमी हैज प्लेड आवर ब्रो। उसने बाया काटा हुआ है। और अभी इसको याद आ रहा है कि रूमी एस्केप कर गई थी इस आइलैंड को, पर वो वापस आई, फिर इसको पॉइजन गिफ्ट में दिया और पता लगा वो तो बस शॉपिंग करने गई थी। तो इसे यहाँ पे काफी गुस्सा आता है और ये रूमी की फोटो को मल्टीपल टाइम ऐसे स्टैब करता है, लाइक चेहरा ही बिगाड़ दिया बेचारी का। खैर फिर ये शांत होता है और उसे याद आता है एक पर्सन और मिसिंग है, जो है द ड्रग एडिक्टेड बास्टर्ड। वो बंदा जो उस फैमिली के लिए काम करता है, ताहिद जिन नाम था शायद उसका। उसके पास तो हंटिंग राइफल भी है, तो सोचा सबसे पहले शायद मुझे अब उसको मारना चाहिए। बट इसे पता ही नहीं कि वो रहता कहाँ पे है। और अब इसे भूख भी लग रही है, तो ये उनके घर ही जाता है खाना खाने, और मिसेस इसे अलाउ कर भी देती है। अभी सब लोग खाना खाने बैठते हैं और इसकी नजर पड़ती है रोमी पे, और साफ देखिए पता लग रहा है कि रात पिटी है वो। जिन पूछता है तुम्हारे फेस को क्या हुआ, बोलते हैं मैं बस वो सीढ़ियों से गिर गई। सीढ़ियों से तो मैं भी गिरा हूँ, उसमें बम पे लगती है, मुंह पे नहीं। जिन बार बार बोलता है कि सीढ़ी से गिरने पे इतना तो नहीं लगता, बट ये बोलते नहीं कुछ नहीं हुआ, छोड़ यार। अब इसी बातचीत के बीच गलती से रोमी का जूस गिरा देता है, जो उसे खाने पे गिर जाता है। रोमी को सॉरी बोलता है और रोमी बोलता है कोई दिक्कत नहीं, इंटेंशनली थोड़ा करा तूने ये। बट स्टिल इसने रोमी खाने पे जूस गिराया, तो ये बोलता है कि एक काम करते हैं, तुम मेरा खाना खा लो, मैं तुम्हारा खाना खा लूंगा। रोमी पहले थोड़ा हैरान होती है, बट वो एग्री कर जाती है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। मिसेस बोलती है वैसे मैं तुम्हें नई प्लेट में खाना दे सकती हूँ, पर वो मना करता है कोई दिक्कत नहीं, मैं खा लूंगा इसमें। नाउ अब जिन हमें बताता है कि उसने जो ग्लास गिराया जूस का, वो जान के करा उसने। लास्ट पार्ट के अंदर जिनको लग रहा था कि ये फैमिली से खाने बार बार कुछ ड्रग मिला रही है, तो उसको लगता है कि अब भी कोई ड्रग मिलाया हुआ इसके खाने में, तो इसने जान के वो जूस गिरा ताकि इसको बहाना मिल जाए अपना और रोमी का खाना एक्सचेंज करने में। अभी हमें वही बताता है कि इसने ऐसा क्यों करा, और तभी जो करके छोटी बेटी है यूमी, वो बोलते हैं पापा का क्या। सब लोग रुक जाता है एकदम से, पर अपना लौंडा मस्ती में खा रहा है। रोमी बोलते हैं प्रोबेबली अब भी शूटिंग कर रहे होंगे। यूमी बोलती है गन शॉट्स के बाद बहुत पहले रुक चुकी है। सब लोग सोच रहे हैं बात तो सही है, और अपना लौंडा वो आराम से खाए जा रहा है। मिसेस बोलती है अरे कोई दिक्कत नहीं, आ जाएंगे वो। तभी यूमी देखती है जिन बड़े मस्ती में खा रहा है, तो वो जिन को देखते हुए बोलती है हमारा बाप मर तो नहीं गया। ये बात सुनते जिन के गले में खाना अटक जाता है, और तभी रोमियो से बोलते हैं पागल है क्या, थोड़ी बोलते हैं यार। रोमियो से अरे मजाक कर रही हूँ मैं। पर मिसेस थोड़ा चिंता में आ जाती है और वो मीनू को बोलती है जाके चेक कर शोर पे कहाँ है तेरे बाप। मीनू जाने लगता है, पर जाने से पहले वो घूर के जिन को देखता है। जिन बोलता है क्या हुआ, और मीनू कुछ नहीं बोलता, तो चुपचाप चला जाता है। अब खाना खाने के बाद जिन यहाँ से निकलता है, पर उसको यूमी रोक लेती है और वो बोलती है मेरी रिक्वेस्ट का क्या। लास्ट पार्ट में रिक्वेस्ट कर रहा था कि इसके लिए एक वुडन बॉक्स बनवा दो। जिन बोलता है काम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका, अगर तुम्हें देखना तो मैं ट्री हाउस चल सकते हो, मैं तुम्हें दिखा दूंगा। एंड आई डोंट नो व्हाई, बट ये सुन के यूमी थोड़ा ब्लश करती है। ओ हेलो, आई मस्ट स्टॉप यू राइट देयर, आई डोंट थिंक हमारा लौंडा वो सब करता है। यार यूमी मना कर देते हैं, वो बोलते हैं मैं पिगीज को पकड़ने जा रही हूँ। जिन बोलता है ओ सो यू गोना बुचर वन, एंड यूमी सेज क्या तुझे देखना है, वो आजा मेरे साथ। फिर यूमी इसको लेके जाते हैं वहां पे जहाँ पे ये सारे पिग्स रखते हैं, एंड बिफोर दे एंटर द प्लेस यूमी इसको बोलते हैं कि बोल्ट गन लेके आ। जिन बोल्ट गन उठाता है और बोलता है मैंने इसको मूवीज में देखा है। नाउ दिस इज नॉट एक्चुअली अ गन जिससे बुलेट निकलती है, दिस बेसिकली टूल से प्रेस करने पे एक शार्प ऑब्जेक्ट निकलता है जो बहुत लाइक शार्प होता है। खत्म। ऐसे लोग पिग्स को मारते हैं, सर पे रखते हैं और खिचुक पिग खत्म। जिन बोलता है मैंने मूवीज में देखा ज्यादातर किलर इसको यूज करते हैं इंसानों को मारने के लिए, और ये सुनकर यूमी बोलती है इंटरेस्टिंग, ये मेंटल है, ये लड़की मेंटल है। खैर वो गेट खोलती है और बोलती है ये रहे हमारे पिग, और जिन जैसे पिग्स को देखता है उसकी हालत खराब हो जाती है, वो कांपना शुरू हो जाता है। यूमी बोलती है क्या हुआ, एंड ब्रो फ्रीक्स आउट एंड जस्ट रन्स अवे। यूमी बोलती है अबे कहां जा रहा है तू, पिग से कौन डरता है भाई। बट जिन भागते भागते लिटरली अपने ट्री हाउस तक पहुंच जाता है और डोर की तरफ एम करता है, एज इफ कोई उसको फॉलो करते
करते यहाँ पे आएगा, बट जब वो देखता है कोई नहीं आता तो वो थोड़ी चैन की सांस लेता है। नाउ इसने क्या देखा अंदर वो तो हमें नहीं पता, बट कुछ तो ऐसा होगा जो इसे डरा दिया होगा। मे बी अंदर इनका बाप खड़ा हो या मे बी अंदर कोई खड़ा हो जिसको ये पहचानता हो। खैर अभी इसके साइड में मीनू खड़ा हुआ है, वो बोलता है मेरा बाप डिसअपियर हो चुका है, मैं कितना भी ढूंढूं उनको पर मेरे को वो मिल नहीं रही है और तेरे से मेरे को स्मेल आ रही है। और इस टाइम मीनू के हाथ में उसका वेपन है जो प्रोबेबली एक स्लैश के अंदर जिनकी गर्दन काट सकता है। जिन बोलता है कौन सी स्मेल एग्जैक्टली? तो मीनू बताता है कि जब वो अपने बाप को ढूंढने जा रहा था उसने जिन को देखा था तो एक्चुअली उसको जिन में से स्मेल आई थी गन पाउडर की, मतलब पिशुम पिशुम। देखो अभी तक जिन डरा हुआ था और जैसे मीनू ने बात बोली जिन बोल्ट गन उठाता है और बोलता तुझे क्या लग रहा है मैंने मारा उनको? मीनू बोलता है हाँ तुमने मारा उनको। ये बात सुनते जिन बोल्ट गन एम करता है मीनू की तरफ और उसे बोलता है अगर तूने एक कदम और आगे बढ़ाया तो मैं तेरे शरीर में एक और छेद कर दूंगा। डैम दैट्स अ कोड लाइन राइट देयर। मीनू बोलता है पर तूने गन का वॉल्व तो ओपन ही नहीं करा। जिनकी नजर पड़ते है उसने एक्चुअली वॉल्व ओपन ही नहीं करा बिकॉज़ उसको गन चलानी आती ही नहीं। पर हाँ जैसे वो ऑन करने आता है मीनू उस पर अटैक कर देता है, बट लिटरली एट द लास्ट मोमेंट जिन सिलेंडर को यूज करके मीनू के अटैक को रोक लेता है और तभी वो बोल्ट गन को ऑन करता है, मीनू को धक्का देके पीछे कर देता है और चिल्ला के बोलता है प्रूफ क्या कि मैंने मारा उसको? और मीनू वही बोलता है तूने मारा मुझे पता है। अब जिन बोलता है तू प्यार तो बहुत दिखा रहा अपने बाप के प्रति पर उनके सामने तेरी फटती बहुत है वैसे, और तेरे को एक बात बताऊं तेरा बाप रोमी को पीटता है। और ये बात सुन के मीनू बड़ी अजीब बात करता है, वो बोलता है तो प्रोबेबली रोमी ने कुछ गलत काम करा होगा। मतलब इसका ऐसा ब्रेन वॉश कर रखा है कि इनके बाप कुछ गलत काम कर ही नहीं सकता, इसका बाप जो भी करेगा वो सही ही होएगा, दूसरे बंदे की गलती होगी पक्की बात। पर हाँ ये बात पे जिन बोलता है फर्क नहीं पड़ता भाई, अब्यूज इज अब्यूज। जिन बोलता है तूने सुबह सुबह अपनी बहन की शक्ल नहीं देखी, पिटी हुई थी वो, अगर वो अब्यूज नहीं तो क्या अब्यूज है? ये सुन के मीनू बोलता है तो इसलिए तूने मेरे बाप को मार दिया। जिन फिर बोलता है देख भाई मैंने तेरे बाप को नहीं मारा, सुबह सुबह मैंने तेरे बाप को देखा हंटिंग करते हुए, तभी मेरे अंदर से गन पाउडर की स्मेल आ रही होगी, उसके अलावा कोई रीजन नहीं है। बट स्टिल मीनू उसकी बात पे यकीन नहीं करता, वो बोलता है तू झूठ बोल रहा हरामखोर, तू नहीं मारा उनको। मैंने सुन के जिन बोलता है एक बात बता मुझे, तेरे को शर्म नहीं आती? तुझे क्या लग रहा है तू बढ़िया है मुझसे? मुझे पता तुम लोग क्या करते हो उनके साथ जो यहाँ पे आते हैं, मुझे पता तुमने उन कपल के साथ भी क्या करा है। तुमने बोला यहाँ पे कोई गेस्ट नहीं आया बट आई सॉ देयर ब्लड स्टेन्ड क्लोथ्स। ये सुन के मीनू की बोलती बंद हो जाती है। लास्ट पार्ट में तुम लोग को याद होगा यहाँ पे गेस्ट आए थे कपल और बाद में हमारे लौंडे जिन को उनके कपड़े मिले थे, इन पे खून खून लगा हुआ था, तो ये समझ गया खत्म वो लोगों इन्होंने मारा होगा। अभी मीनू से पूछता कि तूने वो देखा कैसे, और जिन यही बोलता कि मैं तुम पे नजर बनाए बैठा था, मैंने देखा तू खाना लेके एक स्टोर हाउस में जा रहा था, मैंने तेरा पीछा करा और वहीं पे मुझे वो सब दिखा। जिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट रखता है, वो बोलता है मेरे को समझ नहीं आया कि तुम उसे मारने वाले थे उन लोगों को, तो तुम उनके लिए खाना क्यों लेके गए? बट जो भी है एक चीज कंफर्म हो चुकी है दैट योर फैमिली आर द रियल मर्डरर्स। और हाँ मीनू मैंने तेरे बाप को नहीं मारा है, तू खुद बता मैं तेरी ऐसी फैमिली के क्यों पंगे लूंगा? अगर मुझे आइलैंड छोड़ के जाना है तो ज्यादा टाही ने बोल रहा मैं तुम लोगों के लिए यूजफुल इंसान बनूंगा सर्वाइव करने के लिए इधर, सिंस आई डू नॉट वांट टू बी किल्ड एंड ईटन। यहाँ पे जिन इन लोगों पे आरोप लगा रहा है कि जो विजिटर्स यहाँ पे आते हैं ये लोग उन्हें मारते हैं और फिर खाते हैं उन्हें। जैसे उनका मीनू बोलता है हम लोगों को नहीं खाते हैं ठीक है, पर जिन बोलता है अबे जाना तुम अच्छे नहीं हो तब भी। नाउ मीनू हैज आल्सो नोटिस्ड कि आज अपना जिन बड़ा फियरलेसली बात कर रहा है। मीनू बोलता है तू आज बड़ा फियरलेस है और तुम्हें मुंह पे मर्डर्स भी बोल रहा है। और यहाँ पे तुम जरा मीनू की शक्ल देखो, ब्रो इज लॉक्ड इन, और जिन की शक्ल देखो ही इज लाइक ब्रो आई डोंट गिव अ शिट। खैर अभी के लिए मीनू जिन की बात मान लेता है, बट हाँ वो बोलता है कि तेरा एटीट्यूड वो बिल्कुल अच्छा नहीं है, मेरी मम्मी के सामने ऐसे हरकतें बिल्कुल मत करियो, शी हेट्स रूड बिहेवियर। अब मीनू जान लगता है पर तभी जिन रोकता है उसे बोलता है कि मैं तेरी हेल्प करना चाहता हूँ तेरे बाप को ढूंढने में। ओहो ये क्या ट्विस्ट है। मीनू थोड़ा सोचता है और बोलता है चल ठीक है आजा। अब ये दोनों जान लगता है बाप को ढूंढने, तब जिन बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछता है। वो बोलता है कि तुम लोग के स्टैंडर्ड्स क्या है किसी को मारने के लिए? जिन बोलता है टाही जो है जो वो एम्प्लॉय वो तो एक पॉप स्टार था, तेरी माँ उसकी फैन थी, बट उसका अलावा वो जो कपल है तुमने उसको इतनी जल्दी मार दिया पर तुमने मुझे नहीं मारा। मीनू बोलता देख भाई मैं डिसाइड नहीं करता कि कौन जिंदा रहेगा कौन मरेगा, तभी मैंने उस दिन उनके लिए खाना प्रिपेयर भी करा था। अभी सीढ़ियों से उतरते उतरते मीनू एकदम से रुक जाता है और बोलता है बड़ी अजीब बात है, तूने एकदम से बिलीव कर लिया कि हम लोग लोगों को मारते हैं और उन्हें खाते हैं। जिन कहता है हाँ पर तुमने बोला सच नहीं है तो ठीक है। देन मीनू सेज देन व्हाई वुड यू हैव ब्रेकफास्ट विद अस? दैट राइट देयर इज व्हाट वी कॉल अ चेकमेट। मीनू ने यहाँ पे बेसिकली इसे ट्रैप कर लिया। उसने बोला कि तेरे को पता लगता था कि हम इंसानों को मारते हैं और उन्हें खाते हैं, अगर तेरे को ऐसा लगता था तो तब भी तूने हमारे साथ ब्रेकफास्ट क्यों करा? फिर मतलब वो डायरेक्टली ये बोल रहा है कि
तू भी एक किलर है। और जिन भी ये बात बहुत जल्दी समझ आता है, बोलता है हो तेरे को बात समझ आ चुकी है। और इससे पहले मीनू कुछ कर पाए, जिन इसकी भी गेम बजा देता है। इसे मारने के बाद जिन बोलता है सरप्राइजिंगली आई वाज एबल टू टेक केयर मोस्ट ट्रबलसम गाय दैट इजीली। और उसको मारने के बाद जिन इसकी बॉडी को पत्थर से बांध के पानी में फेंक देता है और उसके बाप की बॉडी भी यहीं पे है। ऐसा इसलिए इसने करा था कि ये पकड़ा ना जाए, बिकॉज बॉडी फ्लोट करती है। अगर नीचे बांध दिया तो फ्लोट ही नहीं करने वाली, वो तो कोई एविडेंस ही नहीं है। खैर अब आइलैंड में बचे बस 4 लोग। और जिन सोचा सबसे पहले मुझे उस ड्रग एडिक्ट को मार देना चाहिए, पर अभी हम देखते हैं कि जब जूमी ने पिक्स दिखाए थे उसने क्या देखा था। उसने देखे तो पिग्स ही बट विद ह्यूमन फेसेस। और इनको देख के ये फ्रीक आउट होकर यहाँ से भाग गया था। और इनको देख के मेरे को जिनमैन याद आ गई। मैंने वो मांग कवर कर दी जिसके अंदर जो भी सारे एनिमल्स हैं उनके फेस पे ह्यूमन फेस आ जाता है। इट वाज एक्चुअली इंटरेस्टिंग मांगा, जाके जरूर देखना। अब देखो किसी एनिमल के फेस की जगह किसी इंसान का फेस तुम्हें दिखे तो ऑफ कोर्स अ पर्सन विल फ्रीक आउट। बट मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पे सुअर वगैरह ही होंगे, पर इसने सुअरों की जगह अपने विक्टिम्स का फेस देखा, बिकॉज ही इज अ किलर। ये किसी को भी मार देता है बहुत इजीली। जैसे सुअरों को काटे खा जाते हैं ऐसे ये इंसानों को काटे खा जाता है, तो इसलिए शायद सुअरों के अंदर इंसानों को देखा हो, इसके विक्टिम्स को। ये मेरी पर्सनल थ्योरी है बस। खैर अभी हम यूमी पे आते हैं जो एक बहुत बड़े वॉप्स को पकड़ने आई है। तुम लोग याद होगा लास्ट पार्ट के अंदर ये एक इंसेक्ट को फाड़ रही थी, डिस्गस्टिंग फैला। पर ये वास्प को पकड़ नहीं पाती बिकॉज़ यहाँ पे जिन आता है और वो उड़ जाती है। जूमी को बहुत गुस्सा आता है बिकॉज़ ये नहीं पकड़ पाई उसे। पर यहाँ पे जिन इसे बोल्ट गन वापस देने आया है। पर हाँ, गन देने से पहले जिन पूछता है कि तुम्हें पता है जो वो वर्कर है तुम्हारे एम्प्लॉय टाही, वो कहाँ रहते हैं? और जिन बोलते हैं टाही अंकल मेरे को नहीं पता, इनफैक्ट किसी को भी नहीं पता वो कहाँ पे रहते हैं। तो ये सुन के जिनको लगता है ये क्या मेरे साथ मजाक कर रही है, वो लिटरली इनका एम्प्लॉय है, इन्हें पता होना चाहिए। जिन बोलता है पर वो तुम्हारा एम्प्लॉय है। जिन बोलती है हाँ पर उससे फर्क क्या पड़ता है, मुझे नहीं पता कहाँ रहते हैं वो, और वो इधर कब से मेरे को ये भी नहीं पता। अब ये बातें सुन सुन के जिनका दिमाग खराब हो जाता है एंड ही इज लाइक बेटा तू खत्म आज। जिन यूमी के सामने बोल्ट गन का वॉल्व ओपन कर देता है और उसे बोलता है मेरे को बता वरना तेरी यही जान ले लूंगा मैं। और वो तो अटैक भी करता है यूमी पर यूमी इसके मुंह पे हनी फेंक के मारती है और उसमें सारे बक्स पकड़ते हैं, वो खोल देती है तो सारे बक्स अपने लौंडे पे चढ़ जाते हैं। बट स्टिल जिन इसके पीछे भागता है, चिल्लाया जा रही है कि मेरी मदद करो कोई। जिनको कुछ मस्कीटोज ने काट तो लिया, पर तभी जिन नोटिस करता है कि जिसको वो ढूंढ रहा है वो तो ये सारा का सारा सीन देख रहा है। और इससे पहले जिन कुछ बोल पाए टाई आल्सो फ्रीक्स आउट एंड रन अवे। अब जिन को डिसाइड करना है कि वो बच्ची के पीछे भागेगा या इसके पीछे भागेगा। वो सोचता है बच्चे घर पे बस 3 लोग हैं, उसकी बड़ी बहन और उसकी माँ। बट जो टाई है उसके पास तो एक गन है लिटरली। तो अभी जिन डिसाइड इस अंकल का टाइम आ चुका है मरने का। जिन इसका पीछा करता है पर उसे जो बोल्ट गन है वो भारी लग रही है तो वो बीच में फेंक देता है उसे। और ऐसा पीछा करते करते जिन इसके घर तक पहुंच जाता है। घर में एंटर करता है यहाँ पे उसके सारे इक्विपमेंट्स भी पड़े हुए हैं, बट जो राइफल का स्पॉट है वहां पे राइफल नहीं है उसकी। तो मतलब टाई ने वो राइफल निकाल ली है, अभी वो इसको मार सकता है। और जिनको लग रहा है कि अभी वो घर के बाहर है, सबसे पहले जिन कवर ले लेता है। टाई अंदर बेसमेंट से निकलता है और इससे पहले जिन कुछ कर पाए टाई उसे गन का पीछे वाला पार्ट मार के बेहोश कर देता है। अब हम एक बिल्कुल डिफरेंट सीन देखते हैं जहाँ पे एक बंदा एक बुड्ढे को बोल रहा है कि मैं तुम्हें पहले बोल दिया इट इज नॉट फॉर सेल। पर ये बुड्ढा एक ब्रीफ केस ओपन करता है और साथ जो बंदा बैठा है वो पैसों की गड्डी को देख खुश हो जाता है और उसे गड्डी ले लेता है और बुड्ढा चला जाता है हंसते हंसते और इसके साथ ही फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। नाउ होल्ड अप अ मिनट, इज दिस स्क्विड गेम्स एंड शिट? जो बंदा जिसने ब्रीफ केस लिया है वो इनका बाप लग रहा है थोड़ा मेरे को। खैर अभी जिन आंखें खोलता है वो देखता है उसके दोनों हाथ में चेन बंदी पड़ी है और उसके साथ में यूमी खड़ी हुई है खाने के साथ। जिन बोलता तुम मुझे मार क्यों नहीं रहे हो? वो तो आगे भी कुछ बोलने वाला होता है पर यूमी उसके मुंह में ही सारा खाना घुसा देती है। यूमी के जाने के बाद मिसेज आती है और जिन बोलता है मैं अभी जिंदा हूं वैसे। एंड द मिसेज सेज हाँ अभी के लिए तो। आगे मिसेज बोलते हैं तो तेरी मेमोरी वापस आ गई? और जिन बोलता है थोड़ी बहुत। फिर मिसेज बोलते तू यहाँ पे आया क्यों है? और ये बताता है कि कोरिया के अंदर वांटेड लिस्ट में आ गया था इसलिए किसी और कंट्री में जा रहा था और शिप के अंदर हादसा हुआ एंड ही एंडेड अप हियर। और अभी रोमी ने से खाना खिलाया तो सोच रहा है उन्होंने खाने में कुछ ड्रग मिला रखा था फिर से। खैर मिसेज आगे बोलते हैं क्या हम तुझे मार दे? एंड जिन सेज हाँ मार दो बट मेक इट पेनलेस। मिसेज आस्क व्हाई वी शुड डू दैट? एंड जिन सेज बिकॉज़ ऐसे मैंने तेरे हस्बैंड और तेरे बेटे को मारा है। जिनको लगता है शी विल फ्रीक आउट बट ये तो कोई रिएक्शन देती नहीं, शी जस्ट वॉक्स ऑफ। और जाने से पहले बोलती है तू जब यहाँ पे आया था तू फ्री था पर अभी तू फेल हो चुका है। और फिर जाने लगती है और हम देखते हैं क्वीन को सीसीटीवी कैमरा पे देख ब्रो ये तो अपना वही है टाही। फिर ये माइक में बोलता है तो हम बैटिंग शुरू करें क्या? सोंग जिन ह्यूक सक्सेसफुली एस्केप कर लेगा यस और नो? इसे पास में एक स्पीकर है वहां से बहुत लोग यस बोलते हैं और बहुत लोग नो बोलते हैं। ओके होल्ड अप, क्या सही में स्क्विड गेम्स हो रही है? उसके अंदर भी तो वो बड़े बड़े अमीर लोग ये गेम का मजा ले रहे थे ऐसे। खैर अभी हम एक और फ्लैशबैक देखते हैं वही बुड्ढे का। वो इस बार किसी और से मिलने आए और वो बंदा बोल रहा है मैं तेरे को मना कर दिया यार मैं नहीं करने वाला ये। और वो बुड्ढा इसे भी पैसे ऑफर करता है, बोलता तो
कितने पैसे ऑफर कर, मैं नहीं करने वाला है। जब बुड्ढा पैसे की गड्डी को साइड में रखता है और इसको एक फोटो देता है। फोटो के अंदर ये है और एक लड़की है, बट आई गेस फोटो से काम बन जाता है बिकॉज फोटो देख के इसकी फट जाती है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है अभी तो समझ नहीं आ रहा, आगे आएगा समझना मत करो। अब थोड़ी देर बाद जिन वापस उठता है और अभी उसके सामने रोमी है और ये पास में एक वॉशिंग मशीन है जो बहुत आवाज मचा रही है। तो पहले जिन उसे बोलता है प्लीज उसे बंद कर दे रोमी, और रोमी इसकी सुनती भी है, वो बंद कर भी देती है। रोमी के बाप और भाई को लिटरली मार दिए इसने, फादरलेस बिहेवियर, एक्चुअली फादरलेस बिहेवियर। खैर अभी जिन रोमी को सॉरी बोलता है कि उसने जो पॉइजन दिया था वो इसने यूज नहीं करा। रोमी बोलती है पेस्टिसाइड मतलब वही पॉइजन, उन्होंने बोलता है हाँ तुमने मेरे को दिया था ना कि उससे मैं तुम्हारी फैमिली मार दूं, पर हाँ चिंता मत करो मैंने ऑलरेडी तुम्हारी फैमिली में 2 लोगों को मार दिया है। तेरा बाप तेरे को अब्यूज करता था वो भी खत्म, और तेरा पागल भाई वो भी खत्म। इसके बाद सुनकर रोमी बोलते हैं मैंने तेरे को वो इस काम के लिए नहीं दिया था, तू समझा नहीं क्या। और अभी आएगा जिन कुछ समझने के मूड में नहीं है, वो तो पागल तरह चिल्लाता है और बोलता है तू ही हो गया आखिरी जिसको मैं मारूंगा। और अभी उसके हंसते और चिल्लाते हुए थूक भी आ रहा है जो रोमी के मुंह पे लग रहा है। तो रोमी बोलते शायद मैंने तेरे को पहले ही वार्न करा था। वो पार्ट 1 में रोमी ने इसे बोला था कि मेरे सामने तो कभी चिल्लाइयो मत। अभी से चिल्ला दे तो रोमी वही वॉशिंग मशीन वगैरह चली जाती है और जाने से पहले लाइट भी बंद कर देती है। और जैसे अंधेरा होता है जिन अगेन स्टार्ट्स टू हेलुसिनेट, उसे आसपास काफी सारे पिग्स दिख रहे होते हैं और फिर पाग तरह चिल्लाने लग जाता है, चेन्स खींचना शुरू हो जाता है, जिस वजह से चेन्स जिस वुडन प्लेटफॉर्म पे अटैच थी वो वुडन प्लेटफॉर्म में टूटे गिर जाता है। और तभी एक आवाज आती है, ये सेटअप था, ये पक्की बात सेटअप था भाई। टाही बोलता है सेटअप, अबे क्या बोल रहा है भाई। वो आवाज जो है वो स्पीकर से आ रही है, टाही किसी के साथ तो कम्युनिकेट कर रहा है। जो भी बंदा है वो बोलता है भाई वो वुडन प्लैंक्स कितने आसानी से टूट गए, तुमने सेटअप करा था ये। और टाही बोलता है ऐसा कुछ नहीं है ठीक है। फिर टाही बोलता है सुनो सब लोग सिचुएशन बदल चुकी है। दूसरे अंधेरे में जिनको कटर मिल जाता है जिसे अपनी वो चेन्स काट देता है, पहले लाइट जलाता है फिर वो मशीन ऑफ करता है और उसे भूख लगे तो वो कुछ खाने को देखता है। आसपास उसे कुछ कैंस दिख जाती है और जब वो थोड़ा ध्यान से देखता है उसको कैंस के बीच नीचे जो ओ है उसमें एक कैमरा दिख जाता है। और ये चीज टाही नोटिस कर लेता है कि शायद जिन ने कैमरा स्पॉट कर लिया है। और तुम देख पा रहे हो जिन इज लुकिंग डेड इनटू द कैमरा। तभी टाही बोलता है अब हम बैटिंग को शुरू करेंगे। और बैटिंग की क्या जिन को हमारी एग्जिस्टेंस के बारे में पता लग चुका है। एट दिस पॉइंट ब्रो इज जस्ट प्लेइंग विद जिन। खैर अभी जिन अपना हाथ आगे बढ़ाता है और वो वाली कैन नहीं उठाता जिसमें उन्होंने कैमरा देखा था, वो दूसरी कैन उठाता है। और जो शायद लोग टाही के साथ देख रहे हैं वो सारे डिसअपॉइंट हो जाते हैं, लाइक अबे यार। शायद कुछ लोगों ने बैटिंग लगाई होगी, इसे पता लग चुका है एंड दे प्रोबब्ली फेल्ड। और जितना मेरे को लगता है जिन ने जान के दूसरी कैन उठाई है, उसे दिख चुका है कैमरा। खैर अभी कैन से खाना खा के जिन अपनी हथकड़ियां भी खोल लेता है और थोड़ा ढूंढने के बाद उसको एक हैमर मिल जाता है। और तभी जो वॉशिंग मशीन है उसमें उसे कुछ गिरने की आवाज आती है। वो चेक करता है और उसको अंदर ये पिग मिलता है छोटा सा जिसपे जीनू लिखा हुआ है। वो बोलता है जीनू, अबे कौन जीनू। और तभी उसको पिग दिखता है एंड ही फ्रीक्स आउट। जिन्हें छोटे से टॉय पिग को गिरा देता है और इसको मार मार के फाड़ ही देता है, फिर इसको वापस मशीन में ही फेंक देता है। अब जिन सीढ़ियों से ऊपर आता है गेट खोलता है और उसको सारा सामान उसे ही पड़ा मिलता है, उसका फोन और वो सारे नोट्स वगैरह जहाँ पे नंबर लिखे हुए थे, पर अभी उसके उसका फोन नहीं चल रहा होता। पर वो देता है अभी 7 बजने वाले हैं, मतलब उस फैमिली का डिनर टाइम हो चुका है। तो जिन इस जगह से पहले तो बाहर निकलता है और बोलता है आई होप यू आर एंजॉयिंग योर मील कॉज दिस गोना बी योर लास्ट वन। जिन सबसे पहले अपने ट्री हाउस पहुंचता है, सारे इक्विपमेंट्स उठाता है और आ जाता है इनकी गेम बजाने पर। वो जो देखता है वो देख के इसी गेम बज जाती है। जिन बाइनोकुलर से देखता है घर के अंदर और घर के अंदर उसको वो दिखता है जिसको उसने शूट करके मार दिया था। लौंडा यकीन नहीं कर पा रहा कि ये जिंदा कैसे है। और तभी उसके पीछे हम मीनू को देखते हैं। ब्रो व्हाट द हेल, हाउ आर दिस पीपल अलाइव। मीनू एकदम जिन पे अटैक करता है पर लिटरली लास्ट मोमेंट पे जिन बच जाता है और फिर जिन अपने हैमर से मीनू पे अटैक करता है पर मीनू उसके पेट में लात मार के उसे पीछे कर देता है। नाउ जिन इज हेला कंफ्यूज्ड कि ये और वो तो डेड थे, हाउ दे आर अलाइव। क्या वो 2 शैडो क्लोन थे तुम्हारे? जिन अभी ये सोच रहा है कि मैंने इनको पक्का मार दिया था, ये क्या घोस्ट या ज़ॉम्बीज बन चुके हैं। जब मैं अभी ड्रग के इन्फ्लुएंस में हूँ कि मैंने उनको मारा ही नहीं, वो सारा मेरा डिल्यूजन था। अब ये सोचते सोचते मीनू उस पर अटैक कर देता है और वो सक्सेसफुली जिन का शोल्डर फाड़ देता है। जिन अपना शोल्डर चेक करता है और उसको उसके सामने ब्लड दिखता है एंड ही स्टार्ट्स टू लाफ। वो बोलता है ठीक है मेरे को नहीं पता तुम लोग वापस कैसे आ गए, पर अभी मेरे शोल्डर पे दर्द हो रहा है मुझे और मेरे हाथ पे ब्लड है, मतलब अभी मैं किसी ड्रग के इन्फ्लुएंस के अंडर नहीं हूँ। अगर मैं तेरे को अभी मार दूंगा तो तू हमेशा के लिए मर जाएगा। ये सुन के भी मीनू जिन पे अटैक करता है वही सेम स्पॉट पे, पर जिन में कुछ होता ही नहीं। वो बोलता तू फिर इधर अटैक कर रहा है गधे। और मौका देखते जिन मीनू का सर फाड़ देता है। फिर जिन जान लगाता है पर रुकता है और बोलता है भाई मैं रिस्क नहीं लेने वाला। तो जिन वापस आता है और मीनू का सिर और
फिर थोड़ा स्मैश करता है और फिर से थोड़ा मजाक बनाना शुरू होता है, लाइक बोलता है हाँ बुटना क्या हो गया बेटा, और तभी उसे पीछे कोई गोली चलती है, लौंडा जरा सा बच गया बस। जिन पीछे देखता है और पीछे मीनू का बाप खड़ा है विद शॉटगन। फिर वो यहीं पे आता है और देखता है उसके बच्चे की डेड बॉडी, बट ये कुछ बोलता ही नहीं, ना कोई इमोशन शो करता, बट ही डू इज आसपास जो ब्लड ट्रेल है ये उसे फॉलो करता है, आसपास जिन का ही ब्लड ट्रेल है। और जिन अभी ये सोच रहा है कि अपने बेटे की लाश को देख के भी कोई रिस्पॉन्स नहीं, ये फैमिली है ना पक्की बात, खैर क्या ही फर्क पड़ता है, मैंने घर में घुसूंगा और सबको मार दूंगा। अब जिन घर में घुसता है और देखता है यहाँ पे यूमी है जिसने कुछ प्रिपेयर करा है और ये बोल रही है मैं ऐसे कल उसको टॉर्चर करूंगी, ये बच्ची तो नहीं है भाई। फिर यूमी यहाँ से चली जाती है और जिन आता है बोलता है साली कुतिया कहीं की है, और फिर आगे जाते हुए जिन एक और कैमरा नोटिस कर लेता है, पर अभी ये किचन में घुसता है और जो बचा हुआ खाना है उसमें पॉइजन डाल देता है। और तब इसको आवाज आती है मिसेस की नीचे आते हुए, और शायद मिसेस के हाथ में एक लिक्विड है जो पता नहीं क्या है, हनी है शायद से। और अभी मिसेस किचन में आती है और देखती है उसका फ्रिज खुला पड़ा है, वो चेक करते हैं फ्रिज में तो कुछ है नहीं, बस फ्रिज के साइड में जिन खड़ा हुआ है। और जैसे बंद करती है जिन बोलता है अरे आप अपने गेस्ट को खान नहीं दोगे क्या, और ये बोलते जिन मिसेस पे अटैक कर देता है, बट मिसेस वो स्प्रे जिनके मुंह पे छिड़क देती है, और जैसे जिनको लगता है वो ही स्टार्ट्स टू रिएक्ट वियर्डली, लाइक लुक एट ऑल दिस पैनल, क्या अपना लौंडा गियर 5 में ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा है। खैर इसको कुछ समझ ही नहीं आया यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसा मेरे को लग रहा है ये कुछ ड्रग वगैरह स्प्रे कर रहा है इसके मुंह पे, हम देख पा रहे हैं वो आसपास ही अंधाधुंध स्विंग करे जा रहा है, बट हाँ वो बहुत जल्दी खुद को शांत करता है, अपने थोड़ी आंखें खोलता है और सामने उसको दिख जाती है मिसेस, उसे तब मिसेस पे अटैक करता है पर मिसेस रोक लेती है। जिन फिर प्रॉपर्ली देखता है और अभी उसके सामने मिसेस नहीं मीनू खड़ा हुआ है, एंड मीनू सेज यू आर डेंजरस, मुझे तुझे मारना पड़ेगा, एंड जिन ही डजंट अंडरस्टैंड ब्रो व्हाट द हेल आई डोंट इवन अंडरस्टैंड, अभी तो मारा वापस जिंदा हो गया, ज़ॉम्बी है पक्की बात है। खैर इससे पहले मीनू कुछ करे, जिन मीनू के हेडबट दे मारता है, बट मीनू गिरता नहीं, मीनू उसका सर पकड़ता है और उसे भारी फेंक देता है, और बाहर जिनका एक और बंदा वेट कर रहा है विद डबल बैरल शॉटगन, और देते देते जिनको तीनों लोग घेर लेते हैं, और जिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, वो बोल रहा है भाई मैं पागल हो रहा हूँ, चलो ठीक है यू वांट टेक इट टू द एंड, हाँ ये बोलते अपने बैग से वही मेटल पाइप निकालता है और बोलता है ठीक है मैं तुम्हें मारता रहूंगा, तुम वापस आओ मैं तुम्हें फिर मारूंगा, तुम आओगे तो मैं तुम्हें फिर मारूंगा। और जिनके हाथ में मेटल पाइप को देख के वो जो बंदा है वो थोड़ा डरने लग जाता है, उसके एक्सप्रेशन से पता नहीं लग रहा, बट जिन इज अ सीरियल किलर, जिन हवा को फील कर रहा है, वो बोलता है कि एक सेकंड तुम मेरे से डर रहा है क्या, और यहाँ पे कुछ तो है, उसके पसीने भी छूट रहे हैं, इवन उसकी जो वाइफ है वो बोलती भी है कि आप पीछे हो जाओ। जिन सोचता है ये उसे पीछे होने क्यों बोल रही है, एंड ऑल्सो जिन नोटिस कर रहा है कि मीनू धीरे धीरे उसके पीछे आते जा रहा है, तो जिनके पास मौका बस और बस अभी ही है, वो एकदम से भागता है और इसके सर पे ये पाइप दे मारता है, और इस बार फाइनली मिसेस चिल्लाती है अपने पति के लिए, जिन फटाक से उसकी डबल बैरल शॉटगन उठाता है और मीनू को बोलता है मीनू वो देख तेरी माँ उड़ रही है। जिन मीनू के सामने उसकी माँ गोली मार के यहाँ से भाग जाता है, और मीनू अपनी माँ को नहीं पर अपने बाप को पहले बचाता है। अब हम जिनको देखते हैं इसकी काफी हालत खराब हो चुकी है, उसने काफी खून बहा दिया है अपना, और दूसरी साइड वो फैमिली इसको ढूंढने निकल चुकी है, और अभी जिनकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो ऑलमोस्ट बेहोश हो जाता है, पर तभी वो आंख खोलता है जब वो देता है उसके सामने वही बच्चा खड़ा हुआ है, और जिन नोटिस कर रहा है कि इसके ऊपर बारिश तो गिर रही है पर ये गीला नहीं हो रहा। जिन बोलता है अबे तो गीला क्यों नहीं हो रहा, अबे तो भूत है सही में। जिन तो काफी चीजें बोलता है कि ये जगह बड़ी अजीब है और मैं उस फैमिली को मार रहा हूं तभी वापस आए जा रही है। अभी जिन से काफी चीजें पूछता है, ये तक पूछता है कि मैं उनको मार रहा हूं वो मर क्यों नहीं रही है, बड़े डैडा को जवाब भी नहीं देता, तो जिनका और दिमाग खराब हो जाता है, वो चिल्लाना चुराता है मेरा दिमाग खराब हो रहा है इधर और तुमको जवाब भी नहीं दे रहा है मेरे को, मैं उनको मारता हूँ फिर वापस आ जाते हैं। और तभी लड़का बोलता है तुझे ऑलरेडी पता है वो कैसे मरेंगे। जिन बोलता है क्या मुझे पता है। तभी हम देखते हैं उस फैमिली को, और वो जो हेड है उसके सर पे अभी पट्टी बंधी हुई है, मतलब जिन ने इस बार उसको डैमेज कर दिया है, और वो लड़का ही बोलता है तूने सक्सेसफुली उस बंदे को मार दिया है। नाउ व्हाट आई थिंक इज कि जिन इन लोगों को मार सकता है बस उन्हीं वेपन से जो जिनको मिले हैं, क्योंकि जिनने इनके बाप को और मीनू को शूट करा पर उन्हें कुछ भी नहीं हुआ, पर जिन्हें अब वो मेटल पाइप यूज करा जिसके अंदर वो नोट भी था, वो कोई 5-6 जो भी नोट था, जिन्हें उससे इसको स्ट्राइक करा और उससे इसको परमानेंट डैमेज हुआ है। खैर अभी जिनको ये बात नहीं पता वो बोलता तू क्या बोल रहा है, मतलब यहाँ पे टाही आता है, बोलता है मैं तेरे को फाइनली ढूंढ लिया जीनू, एंड देन ही शूट्स द किड। ब्रो व्हाट द हेल, अभी तो बारिश नहीं गिर रही थी तो उसे गोली कैसे लग गई है, कैसा भूत है उसको गोली लग रही है। और जैसे जिन सुनता है जीनू उससे मेमोरी ट्रिगर होती है। हम देखते हैं एक कार को जहाँ पे ड्राइवर एक बंदे से बिग फार्म का रास्ता पूछ रहा है और पीछे वही लड़का बैठा हुआ है, और जो ड्राइवर है ये बोलता चिंता मत कर वो सारे अच्छे लोग हैं, इवन वहाँ पे तेरी उम्र का भी एक लड़का है वो तेरे को अच्छे से वेलकम करेंगे। तेरे को मेरी बात समझ आ रही है जिन ह्यूक? व्हाट द ये तो अपने लौंडे का नाम है, ये एक व्हाट द हेल। तो जिन अपने सामने जिसको देख रहा है वो उसका पास्ट सेल्फ है, बट वो तो शूट डाउन हो
What the hell is happening? यार इस फ्लैशबैक के अंदर ये लोग जिस पिग फार्म की बात कर रहे थे वहां पहुंच जाते हैं और जीनू की ये नई फैमिली है और होल्ड अप अ मिनट, ये फैमिली भाई ये तो वही फैमिली है। वो रही रोमी, ये उनकी माँ है, वो बीच वाला बाप, वो मीनू, छोटी सी यूमी वो रही। खैर अभी जीनू इनसे मिलता है और जो लेडी है वो बोलती है अरे तो बड़ा पोलाइट है, वैसे हमारा भी एक बेटा है तो बिल्कुल तेरी एज का ही है। और लड़का बाहर आता है जिसके ऊपर पिग फेस है और उसके हाथ में वही पिग का टॉय है जो अभी अपने जीन को मिला था। और लड़का हाथ आगे बढ़ाता है और बोलता है मेरा नाम है जीनू। ब्रो व्हाट इज हैपनिंग? अगर ये जीनू है तो टाही ने उस बच्चे को जीनू क्यों बोला? क्योंकि वो बच्चा तो अपना जिन ह्यूक था ना। ओके देखते हैं आगे, चलो। फ्लैशबैक खत्म होता है एंड जिन कांट बिलीव कि एक भूत को गोली भी लग सकती है, पर हाँ वो देख रहा टाही बड़े गुस्से में है। टाही तो इसको एक और बार शूट करने वाला होता है पॉइंट ब्लैंक पे, पर जिन उसी गन पे मार के बच्चे को बचा लेता है। और फिर टाही जिन पे गुस्सा हो जाता है, बोलता है मेरे रास्ते में मत आ तू। भूल गया शायद से कि जिन एक किलर है। तो पहले जिन टाही को पीछे करता है और फिर इसके सर में ही वो मेटल पाइप मार देता है, एक बार नहीं मल्टीपल टाइम। और फिर जिन बच्चे के पास जाता है और बच्चा बोलता है इस आइलैंड से निकलने का बस और बस एक ही रास्ता है, उस पूरी फैमिली को मार डाल। जिन बोलता है पर वो मर कर रहे हैं मेरे भाई, मैं उनको मारता हूँ। वापस आ जाते हैं, मुझे बता मैंने कैसे मार सकता हूँ। जिन बोलता है एग्जैक्ट मेथड तो मेरे को भी नहीं पता, बट तेरे को ऑलरेडी पता है वो चीज। जो पे चोट लग चुके पहले खुद की इंजरीज ठीक कर। वो जिस बंदे को तूने साइड में मारा उसे घर में तेरे को फर्स्ट एड किट मिल जाएगी। बट हाँ कुछ भी हो जाए बेसमेंट में मत जाइए। याद रख तू सॉन्ग जिन ह्यूक है, यू आर अ बीस्ट विदाउट अ गिल्टी कॉन्शियस। तुझे वो चीजें पता है जो मुझे तक नहीं पता है। एंड ऑल्सो डोंट लेट देम किल यू। ये बात बोल के जिनू जस्ट डिसअपियर्स। पर सबसे पहले जिन उसके घर पहुंचता है, बरम पट्टी वगैरह करता है अपनी, और उसकी नजर बेसमेंट में पड़ जाती है। उसको आ जाता है जीनू ने बोला बेसमेंट में नहीं जाना, बट स्टिल ये चला जाता है। और वहां पे वही सर्वेलेंस रूम है पूरा, जहाँ पे जिन देखता है कि इस पूरे के पूरे आइलैंड के ऊपर यही निगरानी रख रहा था। और साइड में जिन को छोटे छोटे पैकेट्स मिलते हैं, उसको याद आता है तो वही पैकेट्स हैं जो उस बंदे ने टाही को दिए थे। जिन खोलता ही नहीं, पर इसमें से कुछ मिलता ही नहीं। और दूसरी साइड हम देख पा रहे हैं टाही के हाथ पे कुछ भी निशान नहीं है। लास्ट टाइम उसके हाथ पे इंजेक्शन के निशान थे, मतलब वो ड्रग्स से रहता था, पर उसका हाथ बिल्कुल साफ है। वहां पर जिन पे आता है और तभी जो स्पीकर है उससे बात आती है, ओ भाई ये तो सॉन्ग जिन ह्यूक है। नाउ जिन इनसे पूछता है तुम लोग कौन हो, और ये तो वही बोल रहा है कि भाई गेम में बहुत मजा आ रहा है, अब तक तू बहुत आगे आ चुका है। और जिन बोलता है मेरे को इनके बारे में फर्क नहीं पड़ता, पर प्लीज मेरी हेल्प करो। और ये सुन के सब हंसते हैं, दे आर लाइक पैथेटिक बिच। वो जिनकी हेल्प नहीं करता सब उस पे हंसते हैं। और तभी स्पीकर से आवाज आती है तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे। और तभी दूसरे स्पीकर से आवाज आती है ये बंदा बहुत फैमिली में इंटरेस्टेड है, इसको मेरा नाम भी याद नहीं होगा। जिन बोलता है अबे तुम क्या बोल रहे हो, मैं तुमसे मदद मांग रहा हूँ भाई। और तभी जिन नोट करता है कि सारा जो कैमरा है वहां पे पिग आ चुका है, मतलब पिग फेस आ चुका है, और हर एक जगह से आवाज आए यू आर वर्स देन अ पिग। और जिनको सब कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, ही स्टार्ट्स टू फ्रीक आउट अगेन। और तभी सारे स्क्रीन्स वाइट होते हैं और उस पे हमें एक लड़की दिखती है। शी सेज तुझे याद नहीं मैं कौन हूँ? और कौन है ये जिनकी गर्लफ्रेंड है जिसको जिन मार चुका है। और फिर इसका रिएक्शन बदलता है, काफी स्केरी होता है। एंड देन शी सेज तूने मुझे मारा था ना। और भाई दैट राइट देयर इज एक्चुअली स्केरी, यू नो। मैं इस टाइम 4 बजे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये देखो भाई क्या पता कुछ आवाज है बाहर से, मतलब ओए कौन है, मारूंगा मैं। खैर अभी जिन भाई जिस रूम में वहां की लाइट बंद हो जाती है, और जैसी ऑन होती है नॉर्मल लाइट ऑन नहीं होती है, रेड लाइट ऑन होती है। पूरा माहौल लाल लाल हो चुका है और उसके आसपास बहुत सारे ह्यूमंस खड़े हैं विद पिग फेस, जिनके ऊपर खून भी लगा पड़ा है, इफ यू नोटिस दैट। और मेरे को लग रहा है ये सारे इसके विक्टिम्स ही हैं और अभी ये हिलुसिनेट ही कर रहा है शायद। क्या सारे जिन की तरफ अप्रोच करते हैं और जिन बेहोश हो जाता है। अब वापस उसी फैमिली के फ्लैशबैक पे आते हैं, जीनू और जिन ह्यूक मिलते हैं और जो फैमिली है ये अपना अपना इंट्रोडक्शन देती है। एंड या ये वही फैमिली है, जो उनका बाप है वो जिन ह्यूक को वेलकम करता है, उनकी मदर भी। जो उनका बड़ा बेटा है वो बोलता है मेरा नाम मीनू है, ये मीनू ही लग रहा है। जो लड़के बोलते हैं मेरा नाम रोमी है, तू रोमी ही है। और लास्ट वाली बोलते हैं मैं यूमी हूँ। और अभी जिन ह्यूक की नजर है उस पिग टॉय पर, वो बोलता है मेरे को वो चाहिए। फिर सारे लोग साथ में खाने बैठते हैं और वैसी सिमिलरली उसी फैमिली तरह प्रे कर रहे हैं। भाई कुछ तो कनेक्शन है यहाँ पे। और अभी प्रे करते रहे हमें पता लगता है कि इसका पास्ट कैसा था। जिन ह्यूक का जो बाप था वो उसे काफी अब्यूज करता था, मारता पीटता था, तभी उसके लिए इन लोगों ने नई फैमिली ढूंढी होगी। फ्लैशबैक खत्म होता है, जिनके आगे खुल जाते हैं, वो आसपास देखता है कि आसपास वो लोग नहीं है विद पिग फेसेस। और जैसे वो बाहर जाने लगता है स्पीकर से फिर आवाज आती है और वो इसको फट्टू बोलने लग जाते हैं। और बहुत कुछ बोलते हैं कि अबे इसमें दम ही नहीं है यार, बोरिंग है साला। और जिन्हें गुस्सा आता है वो दोनों स्पीकर तोड़ देता है। एंड देन कैमरा की तरफ पॉइंट करके जिन बोलता है तुम लोग मरे बिकॉज यू वर वर्थलेस। शायद अपने वो विक्टिम्स को ये बात बोल रहा है। खैर अभी के लिए जिन इस चेयर पे बैठता है, थोड़ा सांस लेता है और देखता है साइड में एक न्यूज़पेपर पड़ा हुआ है। उसको आता है उसको जो रोमी ने बुक दी थी वो खा ली। उसने उस बंदे की जो बुक देखी थी जिसपे क्रॉस था, उसने वो खोल ली थी, वो भी खा ली थी। पर न्यूज़
न्यूज़पेपर खाली नहीं है, तो जिन न्यूज़पेपर चेक करता है वो जो भी हेडलाइन दिखते हैं वो सारी बड़ी अजीब होती हैं। लाइक हेडलाइन अंदर उल्टी चीजें लिखी हुई हैं, तो जिन न्यूज़पेपर भाड़े चला जाते हैं। पर जानते पहले स्पीकर में से आवाज आती है, ओ भाई वो भी जिंदा है। जिन पीछे देखता है कैमरा के अंदर और उसे देता है मिसेज इज स्टिल अलाइव। बट वो नोटिस करता है वो जो बंदा उसके सर पे अभी चोट लगी पड़ी है, और तब भी वो समझ आता है कि शायद से मेरे पास जो वेपन है उनसे मैं उन लोगों को मार सकता हूँ। जिन बेसमेंट से बाहर आता है, अपना वो मेटल पाइप उठाता है और बोलता है इस बार मैं इनकी जान लेके ही रहूंगा। जिन पहले तो टाही के पास आता है, उसकी डेड बॉडी देखता है, उसी गन लेता है और चला जाता है और सीधा इनके पास पहुंचता है। और जैसे ये बंदा देखता है जिनके हाथ में मेटल पाइप है, ये थोड़ा सा अलर्ट हो जाता है और जो मिसेज है वो बोलती है आप पीछे हो जाओ, और जिन बोलता है नहीं तुम पीछे हो जाओ। जिन जस्ट शूट सर। फिर जिन इसको बोलता है मैंने तेरे सामने तेरी बीवी उड़ा दी और तेरे को फर्क भी नहीं पड़ता। और बोलता है बीवी, तुमको यहाँ पे मेरी बीवी दिख रही है। पर जिन इस टाइम मजे के मूड में नहीं है, बोलता सवाल पूछने वाला हूँ, चुपचाप जवाब दो वरना अभी तेरी बीवी मार दूं। जिन बोलता है मैंने तेरे को शॉटगन से शूट करा था, तेरा पेट फटा था, हाँ या ना? से नहीं, ऐसा हुआ ही नहीं। जिन चिल्लाया आता कि तू पागल मत बना मेरे को। तो ये बोलता है देख जिन मेरी बात सुन, पॉइंट ब्लैंक की रेंज से कोई भी शॉटगन का अटैक नहीं सर्वाइव कर सकता यार। जिन बोलता है ठीक है, अब मुझे ये बता तूने पहले मेरे को क्यों शॉट करा था? वो अभी जब ये मीनू से लड़ रहा था ना तब उसे शॉट करा था ना इसने, तो वही पूछ रहा है। तो ये बोलता है मुझे लगा बाहर कोई वाइल्ड एनिमल है। देन जिन सेज होल्ड अप, जब से मैं यहाँ पे आऊँ मैंने तो कोई वाइल्ड एनिमल देखा ही नहीं। दैट्स हेला गुड पॉइंट। बट वो बोलता है हाँ ज्यादा नहीं है पर कुछ है यहाँ पे। देन जिन सेज और उस टाइम तेरा बेटा भी बाहर था, बट ही सेज नहीं मीनू अंदर था। तो जिन बोलता है अच्छा तो तू बोल रहा है कि ये सारे मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो ये बोलना कि यहाँ तेरी बीवी नहीं पड़ी हुई है, मेरी इमेजिनेशन है। मेरे सामने तेरी बीवी पड़ी हुई है भाई, मेरी बीवी दोपहर में चली गई थी ग्रोसरीज लेने। जिन बोलता है अच्छा तो मैं हेलुसिनेट कर रहा हूँ है ना? ये बोलता है हाँ तेरे सर में चोट लगी थी उस वजह में भी तू हेलुसिनेट कर रहा हूँ। जिन बोलता है ठीक है, तो फिर तुमने मुझे बेसमेंट में क्यों लॉक करा था? और ये भाई बोलता कि तूने मेरी बेटी यूमी पे अटैक करा, साथ में तूने हमारे एम्प्लॉय पे भी अटैक करा था, वो टाही पे। हमें लगा तू हमारे लिए थ्रेट है, इसलिए मैंने तुझे लॉक कर दिया बेसमेंट में। अब जिन इसको बोलता है वैसे तेरे को पता है ये पूरा का पूरा आइलैंड अंडर सर्वेलेंस है, हर जगह सीसीटीवी कैमरा से लगे पड़े हैं। और बोलता नहीं ऐसा हो नहीं सकता, अगर ऐसा होता तो मेरे को पता होता। जिन बोलता है और यूमी ने मेरे को बताया कि किसी को पता ही नहीं वो रहता कहाँ पे है। बोलता है हाँ बिकॉज मैंने किसी को बताया नहीं फैमिली में बात की वो कहाँ रहता है, वो एक्चुअली में हमारे घर के छत पे रहता है। देखो यहाँ पे जिनका जो सब हुआ वो इसने इससे पूछा और ये उन सब बात तो गलत बोल रहा है बेसिकली। बट द थिंग इज ये एक्चुअली में पहली जिन की बात पे फंस गया था, वो जिन ने भी रिवील नहीं करा, वो करेगा। खैर आगे जिन बोलता ठीक है लास्ट क्वेश्चन, तुम लोगों ने मेरे को उस आइलैंड से जाने क्यों नहीं दिया? और ये बोलते हो कि तू, मैं, मेरी फैमिली, हम सब लोग मर्डरर्स हैं। मुझे ऑलरेडी पता तेरे सर के ऊपर बाउंटी लगी पड़ी है। मेरी बेटी जब गई थी आइलैंड पे उसने देख लिया तेरे पोस्टर, उसने मुझे बता देता कि तू गवर्नमेंट से भागता भागता यहाँ पे आया है, तो मैं तेरे को ऑफर करता हूँ एक, तू हमें ज्वाइन कर ले। देन जिन से ऑफर अच्छा है, और उसके बाद वो तो सर फोड़ देता है। जिन्हें से एक स्ट्राइक मारता है और दूर जाके पड़ता है। जिन बोलता है वैसे मुझे आइलैंड पसंद तो आया है, ये जगह काफी शांत भी है और हम देख पा रहे हैं वो गिड़गिड़ाता रहता पेड़ के पास जा रहा है। नाउ हाउ डिड जिन कॉट हिम कि ये झूठ बोल रहा है? जिन बोलता है मैं तेरे को बस शॉर्डन के बारे में पूछा था, मैंने पॉइंट ब्लैंक वाली बात ऐड ही नहीं करी, वो तूने मेरे को अलग से बताई। और जरा तुम ऐसा रिएक्शन देखो, इसकी फट चुकी है भाई। जिन बोला तूने क्या बोला था? वी आर सेम, डोंट गिव मी दिस बुलशिट अगेन। और इसके बाद जिन इसको मार मार के इसकी जान ले लेता है, और जैसे ही मारता है तब जिनका सर दर्द होना शुरू हो जाता है और वो एक मेमोरी देखता है इसी बंदे की, वो दूसरे वाले फैमिली का जो ऐसा दिखता है सेम बंदा, और इस मेमोरी के अंदर वो दूसरा बंदा धीरे धीरे ये बनता जा रहा है और ये जिन का वेलकम करता है अपने घर के अंदर। फिर मेमोरी ओवर होती है एंड जिन डजंट अंडरस्टैंड कि क्या हुआ, उसे नहीं समझ आ रहा वो रो क्यों रहा है। वो बोलता है मैंने ना फोन चेक करा, मैं एक मर्डर हूं पर मेरे कंप्लीटली मेमोरी मेरे को याद नहीं आई अब तक, मैं पहले कैसा इंसान था मेरे को वो याद नहीं आ रहा है। और अभी हम जिन योग और जीनू को साथ में देख रहे हैं, वो कुछ कार्ड्स खेल रहे हैं और कोई जीनू बोलता है और दोनों पीछे मुड़ के देखते हैं, चीजें थोड़ी कंफ्यूजिंग होती जा रही है, बट अभी बने रहो। अब दिन वापस टाई के घर पहुंचता है, बेसमेंट में जाता है जहाँ पे उसने जो मिसिस है उसको बांध के रखा हुआ है चेयर से, और पहले उस सामने बोलता तूने देखा ना मैं तेरे हस्बैंड को कैसे मारा। फिर जिन इनसे पूछता है तुम हो क्या लोग, तुम क्या घोस्ट हो, क्या ज़ॉम्बी हो, वैम्पायर या एलियन, क्या हो तुम? ये बताती नहीं हम क्या है, ये बस बोलते तू पागल हो रखा है। जिन इसको मोड़ता है कैमरा की तरफ और बोलता है देख अब मैं तेरे बच्चों को हंट करने वाला हूँ। सबसे पहले वो दिखा मीनू अपने बाबा को ढूंढने तक वहीं पहुंच रहा है ट्री हाउस तक, और वहां वो देखता है उसका बाप लटका पड़ा है। इस चीज को देख के मिसिस को बहुत गुस्सा आता है, वो बोलते हैं यू गोना रिग्रेट दिस, क्योंकि इस बार तुमने हमें सीरियसली गुस्सा दिला दिया है। जिन मिसिस चेयर मोड़ता है और बोलता है सही में। और फिर हम मीनू पे आते हैं, इस टाइम उसने अपनी बाप की बॉडी नीचे रखी है और इससे पहले वो कुछ कर पाए जिन आके उसका सर खोल देता है। अभी हम देखते हैं कि जब जिन मीनू तक अप्रोच करा था ये उसको ऑलरेडी पता लग गया था, और यहाँ पे तुम देख पा रहे हो जब मीनू अपने बाप के गले चेन हटा रहा था वो डर रहा था अपने बाप की बॉडी देख के नहीं, बट
चेन्स को देख के। ऐसा क्यों, तुम देखने वाले हो। यार अभी मीनू का सर फोड़ फोड़ के बड़ा खुश होता है और तभी पीछे देखता है मीनू खड़ा हो चुका है और मीनू एकदम झपट्टा मार के इसे जमीन में पटक देता है। एंड ही अगेन कांट अंडरस्टैंड दैट व्हाई ही इज नॉट डाइंग। मीनू की आंखों में धूल फेंक के भागता है और जब पीछे मुड़ता है वहां मीनू है ही नहीं, क्योंकि मीनू उसके पीछे आ चुका है और मीनू उसके पीछे आके ऐसा पंच करता है इसको, इसकी रिब केज की हड्डियां टूट जाती हैं। जो उड़ता उड़ता दूसरा जा रहा होता है पर इससे पहले ये गिरे मीनू से दूसरा पकड़ लेता है आके और इसके मुंह पे किक दे मारता है। जिन ऑलमोस्ट बेहोश होने वालों की हालत काफी खराब हो चुकी है और दूसरी साइड मीनू एक और किक करने आगे बढ़ता है उस पे, पर जिन जान के अपना सर उसे आगे कर देता है। उसको पता है ये हड्डी पैर की हड्डी से ज्यादा ताकतवर है, इसलिए मीनू के जो पैर की हड्डी है उसमें क्रैक आ जाता है। फिर जिन झपट्टा मारता है मीनू पे, पर उसका प्लान उसी पे भारी पड़ जाता है। मीनू जिन का गला दबोच रहा होता है पर उसके साइड में चेन पड़ी हुई है और मीनू के लिए बैड न्यूज है। जिन चेन पकड़ता है और मीनू के गले में उसे बांध देता है और ऐसे वो मीनू को भी मार देता है। और जैसे मीनू मरता है जिनके फिर से सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है और इस बार दूसरे फैमिली वाला मीनू था, हम उसका फ्लैशबैक देखते हैं। उस टाइम बच्चों को एक कार्ड गेम्स खिला रहा है जहां बोल रहा है कि तुम्हें सारे कार्ड्स ढूंढने पड़ेंगे, इनका जो कॉम्बिनेशन है उससे एक सेफ खुलेगा और उसके अंदर तुम्हें एक ट्रांसपेरेंट कार्ड मिलेगा जिसे तुम्हें जो कार्ड के ऊपर नाम है तुम्हें वो दिख जाएगा, कल्प्रिट का जो नाम है, और अभी कल्प्रिट है मोरिस। और धीरे धीरे इस बंदे का भी चेहरा मीनू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फ्लैशबैक खत्म होता है, जिन देखता है मीनू नहीं हिल रहा, मतलब वो मर चुका है। वो समझ जाता है कि अगर उसने किसी को मारा और ये उसका सिर दर्द हो, उसे कोई फ्लैशबैक दिखे तो मतलब डेथ कंफर्म्ड है। और अभी उसको समझ आता है कि पहला बंदा वो पाइप से मारा और दूसरा चेन से मारा। इन दोनों टूल के अंदर उसको वो नोट्स मिले थे, तो मतलब जो जो टूल के अंदर इसको नोट्स मिले उन्हीं चीजों से ये मरेंगे। जिन जाता है वो नोट्स उठाता है और 3 और 6 पे जिनको इन दोनों की डेड बॉडीज दिखती हैं। हाउ इज दैट इवन पॉसिबल। जिन्हें सोच रहा कि मैंने इनको अभी मारा है तो इनकी फोटो यहाँ पे कैसे आ गई और मैं रो क्यों रहा हूँ, ये मेरी फैमिली थोड़ी है। करता भी वो नोटिस करता है यूमी और रोमी यहाँ पहुंच चुकी हैं और वो आके अपने भाई और बाप की डेड बॉडीज देखती हैं और पास में ही अपना लौंडा भी छुपा हुआ है। खैर वो समझ चुका है कि अगर उसको इन दोनों को मारना है तो कैसे मारेगा वो। अब बची हुई क्या आइटम्स हैं, एक वो डार्ट बोर्ड, एक लैपटॉप और लास्ट वो मेल बॉक्स। और वो जो डार्ट्स है वो कहाँ पे है, जिनके घर में जो सामने है उसके। तो जिन अपने घर की तरफ जाने का ट्राई करता है पर हल्की सी आवाज आ जाती है। यूमी बोलते है कि रोमी वहां मेरे को आवाज है, कुछ जाके चेक कर। रोमी जाती है, वो देखते हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं है। हाउ लाइक लौंडा सामने छुपा हुआ है, हाउ कैन यू नॉट सी हिम। रोमी बोलते हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं है। फिर वो यूमी को बोलते हैं कि घर जाओ स्ट्रेचर लेके आ। यूमी चले जाते हैं और उसे जाने के बाद रोमी बोलती है अब तुम बाहर आ सकते हो। तो उसने देख लिया था कि यहाँ पे लौंडा छुपा हुआ है। और रोमी बोलते मैं देखो पहले नोटिस कर लेता बिकॉज तेरे में से बहुत ज्यादा ब्लड की स्मेल आ रही है। खैर अभी जिन बोलता तू ऐसा कर क्यों रही है, और रोमी बोलती है हाँ सारी बात करेंगे, चल तेरे घर चलते हैं। फिर उसे घर पे आते हैं और बोलते हैं दिस ब्रिंग बैक मेमोरीज, मतलब रोमी शायद यहाँ रही है पहले कभी। और जिन घर में एंटर करता है और देखता है उसके डार्ट्स तो यहीं पे पड़े हुए हैं। और घर में आने के बाद सबसे पहले तो रोमी कपड़े उतारना शुरू हो जाती है। वो बेसिकली दिखा रही है कि भाई आई एम डिफेंसलेस, मैं तेरे पर अटैक नहीं करने वाली। जिन बोलता है मैंने जस्ट अभी तेरा बाप और भाई मार दिया, तो ये फोटोज पहले से कैसे एग्जिस्ट करती हैं। बट रोमी से फोटो मेरे को तो सिंपली कार्ड दिख रहे हैं एक बोर्ड गेम के। और अभी रोमी खुश होते हैं काफी कि उसका बाप और भाई मर गया बिकॉज वो उसे अब्यूज करते थे। इतना कुछ होते हैं कि भाई को चुम्मा भी करती है बट भाई डजंट गिव अ शिट। जिन रोमी को धकेलता है, डार्ट्स निकालता है और इस सर में गाड़ देता है और फिर चला जाता है यूमी और उसकी माँ को मारने। पर हम देखते हैं रोमी तो स्माइल कर रही है, मतलब वो नहीं मरी। और तभी लौंडा वापस आ जाता है। ये वापस आया बिकॉज इस बार इसे कोई हेडेक तो हुआ ही नहीं, तो मतलब दिस बिच इज नॉट डेड। और फोटो भी चेंज नहीं हुई तो यूमी भी समझ आती है, एक्टिंग करना बंद कर देती हूँ मैं। यूमी नाइफ उठाती है, अपने लौंडे पे अटैक करते हैं पर वो डार्ट का जो बोर्ड है उससे ब्लॉक कर देता है उसके अटैक को। और जो इसकी माँ के पास स्प्रे था वो इसके ऊपर ही मार देता है। इसे यूमी पागल हो जाती है, पर हाँ लौंडा समझ चुका है अभी कि जो डार्ट है उससे आइदर यूमी या उसकी माँ मरेगी। पर इससे पहले वो कुछ कर पाए, पीछे से एक मधुमक्खी का छत्ता आके गिरता है एंड ब्रो इज डूम्ड। यूमी दरवाजा भी बंद कर देती है और बाहर से लॉक भी कर देती है। एंड शी सेज ब्लड तो मैंने भी स्मेल कर लिया था, मतलब उसे पता था कि यहीं पे छुपा हुआ है लौंडा। कर भी सारी मधुमक्खियां दोनों पे चढ़ जाती हैं और मधुमक्खियों से एस्केप करने के लिए लौंडा बाहर कूद जाता है पर गिरता नहीं, पोल से बच जाता है। और देखता है नीचे तो यूमी खड़ी हुई है विद द बोल्ट गन और बोलते हैं तू नीचे, मैं तेरा वेलकम करूंगी इसके साथ। अब देखो एक तो लौंडे के शोल्डर में लगी पड़ी है, ऊपर से वो इतना थका हुआ है, ऊपर से ही मधुमक्खी उसके हाथ पे काट लेती है। तो ये ऑलमोस्ट गिरने वाला होता है, यूमी हंस रही होती है पर तभी उसे कोई शॉट कर देता है और ये और कोई नहीं अपना टाही है। और तब मेरा लौंडा भी गिर जाता है पर टाही उसे बचा लेता है। जिन पहले से पूछते हैं भाई तू जिंदा कैसे है, तो टाही बोलता है अबे मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, अभी मेरी नहीं तो उसकी चिंता कर अभी। और हम देखते हैं यूमी खड़ी हो चुकी है और बोल रही है अंकल टाही आप पागल हो क्या, नाउ व्हाई ही इज हेल्पिंग आवर होमी। ये बोला तूने फादर और मीनू को मार दिया, यू आर द फर्स्ट टू एवर मेक दिस फार, मतलब इससे पहले और कंटेस्टेंट भी थे जो ऐसे किसी गेम में फंसे होंगे। जिन बोलता है क्या मेक इट दिस फार, मैं समझा
समझा नहीं। टाई सेज आई थिंक यू कैन पुल इट ऑफ। बोलता क्या पुल इट ऑफ? टाई सेज इस आइलैंड को एस्केप करना आई थिंक तू कर सकता है, बट अभी हमें इसको ठिकाना लगाना पड़ेगा। टाई शूट्स हिम पर इसको कुछ होता ही नहीं बुलेट से। जो टाई पे अटैक करने आते हैं पर टाई पॉइंट ब्लैंक से शूट करता है तो ये उड़ जरूर जाती है और मौका देखते ही जिन इसके सर में डार्ट घुसा देता है। ना 50-50% चांस है कि ये मरेगी या नहीं मरेगी। तो यूमी डार्ट से नहीं मरी तो कौन बचा, इसकी माँ या फिर ये? पर इससे पहले जिन सर में डार्ट घुसाता है ये भी जिनके पैर में वो बोल्ट गन मार देती है। अब जिन वो कार्ड देखता है और कार्ड के ऊपर इसकी फोटो आ चुकी है, मतलब दिस लिटिल बिच इज आल्सो डेड। और बेसा सर दर्द होना शुरू हो जाता है। एक और मेमोरी देखते हैं यूमी की जहां वो बहुत अजीब बातें कर रही है। लाइक शी इज सेइंग शायद हमारा वर्ल्ड असली हो ही ना, मे बी हमें कोई कंट्रोल कर रहा हो, क्या पता वो असली बर्ड ना हो, क्या पता मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं, या जो भी है। ये लड़की भी यूमी ट्रांसफॉर्म होती है और जो यूमी है वो जिनसे पूछती है इन दो बीटल्स के अंदर कौन जीतेगा, एंड ब्रो डजंट नो। जिनको होश आता है वो फिर से रो रहा है और बोल रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा, मेरे को दर्द क्यों हो रहा है जिज्जो से, कैसी मेमोरीज है। फिर भी जिन टाई को बोलता है घर चल वापस, पहले तेरा ब्लड रोकते हैं हम। जिन खुद अपनी मरहम पट्टी करता है फिर इससे पूछता है कि तेरे को फोटो में क्या दिख रहा है, अगर तूने सही गस करा तो मैं तो ट्रस्ट करूंगा। एंड टाई सेज मैं देख पा रहा हूं उन तीनों की लाश, so probably this guy is normal। अब इनकी यहाँ बातचीत के बीच जो रिवील होता है, ओ माय गॉड। टाई बोलता है मैं तेरे पहली बार मिला था, मैंने तेरे को बोला था प्रूव यू आर वर्दी। ये बोलता है हाँ मैंने बोला था। जिन बोलता है मुझे लगा तू मुझे वो एडवाइस दे रहा था कि मैं सर्वाइव कर पाऊं यहाँ पे, पर तेरा वो मतलब नहीं था, तू पहले से जानता है कि मैं कौन हूँ। बट यू रियली मेंट वाज टू प्रूव माय वर्थ थ्रू देम एज अ सीरियल किलर। इन अदर वर्ड्स यू मेंट वाज टू डू माय बेस्ट टू किल देम ऑल। और ये बात सुनते ही टाई स्माइल करता है, दैट मींस दिस इज व्हाट ही रियली मेंट बाय दोज लाइन्स। यार अभी जिन इसका हाथ देखता है ऐसे खुद भी निशान वगैरह नहीं है। जिन इसे काफी सवाल करता है कि तेरे वो निशान कहाँ गए और तू क्या ड्रग्स लेता है, ये सब वो सब। एंड अगेन सेज प्रूव योर वर्थ, मैं तेरे सब बता दूंगा। अब जिन सबसे पहले मिसिस के पास पहुंचता है और उसे बोलता है आपने देखा ना मैंने कैसे आपके बच्चे मार दिए, और वो बोलते हैं मैं तेरे को काट के रख दूंगी। जिन से अरे बड़ी एनर्जी आप में तो यार, शांत हो जाओ और जरा वो देखो। और हम देखते हैं यूमी भी उस घर से कूदती है और थोड़ा टाइम बाद खड़ी होती है और चली जाती है। या दीज गाइस आर ज़ॉम्बीज और समथिंग, क्या जो भी है। इसके साथ पार्ट 2 खत्म होता है। इसमें काफी कुछ रिवील हुआ एक्चुअली में। खैर जो भी उम्मीद, पता तुम्हें कैसा लगा है पार्ट, ये मेरी कुछ और वीडियो आगे जरूर देखना। मैं दोनों में मिलता हूँ। सायोनारा।